नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। हरसौली रेलवे फाटक बंद होने से लगा लंबा जाम, ग्रामीणों ने सर्विस रोड बनवाने की मांग की। करनी माता व्यवस्था समिति के पदाधिकारी मेला प्रशासक से मिले, समिति के पदाधिकारियों ने किया श्रमदान। जेब तराश महिला ने 13,000 रुपए जेब से किए पार, पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। अवैध खनन को लेकर खैरसल तिजारा कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक में अधीनस्थ अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे के सैमला रोड पर कृषि भूमि पर खाटू श्याम नगर नाम से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रशासन ने इस पर निर्माण कार्य रोक दिया है और नोटिस जारी किए हैं। ये कार्रवाई उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार राजेंद्र यादव के नेतृत्व में की गई। आज दोपहर तहसीलदार राजेंद्र यादव ने पटवारियों की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी। टीम ने पुलिस की सहायता से खाटू श्याम नगर में चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया। निर्माण करवा रहे लोगों को नोटिस जारी कर पाबंद किया गया कि वे यथास्थिति बनाए रखें। आप यहाँ पे आए, कार्य रुकवाने का क्या प्रयोजन है और क्या निर्देश दिए गए हैं? श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश थे कि मौके पे जो इसकी धारा 177 के तहत नोट लगा हुआ है श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय का, तो उसमें जो कार्य चल रहे हैं तो हमें आदेश दिया कि आप मौके पे जाएं, पटवारी जी और हम दोनों को, और मौके पे जाके संबंधित जो भी यहाँ पर काम चल रहा था हमने पाबंद कर दिया है और मौके पर उनको काम न करने के लिए कहा गया है। ये जो कॉलोनी है, क्या नाम है इसका और कितने यहाँ मकान भी बन चुके हैं, इन पे कार्रवाई क्या हुई है? 177 का नोट लगा हुआ है जो पटवारी स्तर का। और विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी द्वारा आयोजित वॉक फॉर हार्ट कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस जागरूकता वॉक में भिवाड़ी के बड़ी संख्या में नागरिकों, डॉक्टरों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 6:30 बजे अग्रवाल हॉस्पिटल से शुरू हुआ। प्रतिभागियों ने हृदय स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व पर संदेश देते हुए अग्रवाल अस्पताल से जेनेसिस मॉल और वापस अग्रवाल अस्पताल तक वॉक किया। हरसौली कस्बे में सोमवार को रेलवे फाटक संख्या 86 बीबीरानी कोटकासिम रोड पर फाटक बंद होने पर जाम लग जाता है। वाहन चालकों व ग्रामीणों ने बताया कि फाटक बंद रहने के कारण सोमवार को फाटक से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस फाटक से करीब सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं, जिनको अपने निजी कार्य से हर रोज हजारों की संख्या में साधनों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पुलिस गाड़ी, बसें, एम्बुलेंस, स्कूल बसें सहित जरूरी कार्य से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ी। कुछ वाहन चालकों ने आगे निकालने के चक्कर में आड़े तिरछे लगाने से जाम लग गया। सोमवार दिन में जाम लगने के कारण वाहन चालकों को घंटों धूप में खड़े होकर जाम खुलने का इंतजार करना पड़ा। जब जाके कहीं जाम खुला और तब जाकर वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों को लेकर निकलना पड़ा। करनी माता व्यवस्था समिति के पदाधिकारी मेला प्रशासक बीना महावर पर मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी के नेतृत्व में मिला और मेले में आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए माता मंदिर के गेट के सामने जो कचरा था उस कचरे को रात्रि में जेसीबी लगाकर साफ करवाया। क्या नाम? राजेश जोशी। मैं करनी माता मेला कमेटी का संयोजक हूँ और करनी माता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं हम काफी सालों से। कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जो एडीएम सिटी हैं मीना महावर जी से मिलकर हमने ज्ञापन दिया और वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए वहाँ जो उसके पास में जो रखी हुई थी मिट्टियों का ढेर था, उसके लिए शाम को उन्होंने जेसीबी भिजवाकर और उस ढेर को हटवा दिया। साथ ही उनसे हमने मेले के टाइमिंग में अनुरोध किया कि पांडुपोल की तर्ज पर यहाँ पर भी, जैसे पांडुपोल में जब मेला बढ़ता है तो सारी रात यात्री चलते हैं, तो यहाँ भी आप मेले 2-4 दिन अब बचे हुए हैं, भीड़ ज्यादा है। जैसे 5:30 बजे तक का टाइम है तो उसमें भीड़ में क्या है, लोग एकदम से भागते हैं तो उस समय जाम लग जाता है। अगर इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए रात्रि को, तो इस मेले में रौनक भी आएगी और रौनक आने के साथ जाम की समस्या नहीं रहेगी। एक अभी जो हाल ही में जो सूचना मिली है जी, हफ्ते पहले नहीं आ रहे हैं क्या?
बागी में घूम रही है और रोड भी खराब है, तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रशासक महोदया द्वारा पूरे रोड को कंप्लीट करवा दिया गया, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही। पहली बात तो बागिन, तो उसका एरिया है बागिन का, तो वो अपने मंदिर से आगे है, मंदिर से आगे जहाँ करनी सागर बांध है, उस बांध के ऊपर है वो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उससे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं, और वैसे उस एरिया में कोई जाता भी नहीं है। वहाँ क्या रोक लगी है? पुलिस प्रशासन है क्या? पुलिस प्रशासन की रोक भी लगी हुई है, और दूसरा वहाँ पे क्या है, पानी भरे होने की वजह से, करनी सागर बांध में पानी भरे होने की वजह से उस रास्ते को अब की बार काम में नहीं लिया जा रहा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चों के लिए विशेष मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए, जिनमें डिप्टी एसपी भिवाड़ी शीशराम मीणा, डीपीएस स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती मीनू सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर सुनील कुमार, ओलंपिक रेफरी एवं अंतर्राष्ट्रीय कोच हंसी रजनीश चौधरी और कोच हेमंत कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अलवर शहर के केडलगंज स्थित कस्तूर चंद्र हरिराम की दुकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक संजय कुमार ने बताया कि उनके यहां से पुराने चांदी के लक्ष्मी गणेश के 17 सिक्के और पुराने जमाने के लगभग 32 सिक्के गायब मिले हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 35,000 रुपए आंकी जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। मैं संजय कुमार कस्तूर चंद्र हरिराम से अलवर से केडलगंज अलवर। सर 28 तारीख की रात को मेरे पास फोन आया, 28
कि 3 बजे कि आप पुलिस का फोन आया मेरे को कि आप दुकान पर आए, तो कोई आपकी दुकान अंदर से लाइट जली हुई, कोई अंदर है क्या? मैं नहीं था। तो आप आए था, हम आए यहाँ पर, तो हमारी दुकान का ताला टूटा हुआ था एक, और एक पूरा ताला तोड़ा नहीं, दूसरा वाला वो पूरी आंगन निकाल दी थी। फिर हमने दुकान के अंदर खोली, दुकान के अंदर हमारे यहाँ पे कबील रखी है, उसमें तिजोरी की चाबी थी। तो उसके अंदर हमारे लक्ष्मी गणेश जी जो हम दिवाली पे पूजन करते हैं, तो उसमें एक भगवान की मूर्ति थी एक डब्बे में, और 17-18 चांदी के सिक्के थे लक्ष्मी गणेश जी के और पुराने वाले, और 32 सिक्के कांसे के थे। तो वो चोर उसको चोरी करके, हमारे यहाँ बैग रखा रहता है, उसमें रख के वो ले गए, और सामान हमने चेक किया और हमारे दुकान पे सब चीज ऐसे एज इट इज। करीब कितनी कीमत का होगा? वो दोनों अंदाज करीब 35,000 रुपए के आसपास, 35,000 दोनों का आइटम। तो रिपोर्ट हमने कल FIR लॉन्च करा दी है। जहाँ से अधिकारी भी शाम को आ गया था, तो जिनको नोट किया है उन्होंने, जलाउद्दीन क्या नाम है, तो वो आ भी गए थे शाम को 5 बजे, वो मौका मुआयना कर गए सब। FIR हमने कल लॉन्च करा दी थी, और वो आए थे, उन्होंने सब चीज चेक कर ली, और वो सब बयान हमारे भी ले गए, और दो पड़ोसी के बयान भी उन्होंने ले लिए। अलवर शहर में सोमवार सुबह दिन दहाड़े जेब तराश की वारदात सामने आई है। मामला शहर के एनएबी थाना क्षेत्र के अग्रसेन सर्किल और भगत सिंह सर्किल के बीच का है, जहां खेड़ली निवासी सुनील चौधरी, जो महिंद्रा फाइनेंस में कार्यरत है, अपने गांव से दोस्त के साथ ऑफिस जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वे अग्रसेन सर्किल से भगत सिंह सर्किल ऑटो से सफर कर रहे थे। इसी दौरान ऑटो में एक महिला अचानक जबरन बैठ गई और भीड़ का फायदा उठाते हुए सुनील के ऊपर गिर पड़ी। महिला की इस हरकत के बीच सुनील की जेब से करीब 13,000 रुपए गायब हो गए। अचानक हुई इस वारदात से सुनील और उसका साथी सकते में आ गए। इसके बाद दोनों सीधे एनएबी थाने पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। सुनील चौधरी, वहाँ के निवासी, खेली चंद्रावत का। क्या घटना हुई पूरी? आज मैं सुबह आया था बस से, मंडी मोड़ उतरा, वहां से मैंने खाली ऑटो लिया था। ऑटो में कोई नहीं था, मैं और मेरा भाई एक सीट पे और आगे एक अंकल बैठे थे। ठीक है, हम मैं अग्रसेन पे आ रुके, एक लेडीज जबरदस्ती बैठ रही थी। ऑटो वाला ने पूछा कहाँ जाना है, उसने बोला कहीं नहीं, बोल रही थी वो जाने के लिए। फिर वो जबरदस्ती मेरे ऊपर पड़ गई, मैंने उसको हटाया, फिर वो दोबारा मेरे ऊपर गिर गई। मैंने उसके लिए सीट छोड़ दी, तो मैं जैसे ही सीट छोड़ा तो मेरे चिपक गई और उसने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। कितने पैसे थे? मेरे पास 18-19 हजार रुपए थे, उसने 12-13 हजार रुपए निकाल लिए मेरे। हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। कौन सी? महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस, भगत सिंह सर्किल पे। मैं भगत सिंह जा रहा था ऑफिस के लिए। हाँ, 9:50 का टाइम था उस टाइम। वो अग्रसेन पे मिली थी, जबरदस्ती बैठ गई, फिर वो कुड़िया पे जाके उतर गई। अभी आप रिपोर्ट दर्ज कराने आए? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने आया। क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी। अलवर शहर में नशे का कारोबार और सेवन खुलेआम जारी है, लेकिन पुलिस इसकी अनदेखी कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपाल टॉकीज के पास रोजाना एक व्यक्ति सरेआम पंचर लगाने वाली ट्यूब की सिल्योचन सूंघ कर नशा करता है। राहगीरों और स्थानीय लोगों के सामने होने वाली ये गतिविधि प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नशे की लत में डूबे इस युवक की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वहीं इस तरह से खुलेआम नशा करना युवाओं के लिए गलत संदेश बन रहा है और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा है। लोगों की मांग है कि प्रशासन तुरंत ऐसे नशेड़ियों और नशा सप्लाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे, वरना अलवर भी उड़ता पंजाब की तर्ज पर नशे की गिरफ्त में आ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस और जिला प्रशासन इस पर गंभीरता दिखाता है या फिर आंखें मूंदे बैठा रहेगा। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट ने आज महाअष्टमी से दुर्गा पूजा की विधिवत शुरुआत की। ट्रस्ट के पदाधिकारी ने बताया कि इस दिन बोधन आमंत्रण अधिवास के साथ मां दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव आरंभ होता है। ट्रस्ट इस वर्ष 7वां दुर्गा पूजा महोत्सव मना रहा है, जिसका शुभारंभ भिवाड़ी में सन 2019 से जुड़ा हुआ था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिनेश सिंह गौर और अमित नाहटा आदि नीव ग्रुप के मालिक का ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो अलवर शहरवासियों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 सीजन 2, जो होने जा रहा है 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल कंपनी गार्डन के सामने अलवर में। प्रेजेंटेड बाय अचीवर्स अकेडमी, मैनेज्ड बाय अलवर न्यूज in association with Job Success Academy, powered by Sanjeevani Hridayalaya, banking partner AU Small Finance Bank and supported by Ashoka Hotel। कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही हैं एक्ट्रेस रितु कांवर और इस ग्रैंड इवेंट में अपनी मुख्य प्रस्तुति देंगी डीजे महक। रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है और गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को शाम 5 से 7 बजे तक हैप्पी पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपोर्टेड बाय एरेना 24, किराड प्रॉपर्टीज, मित्तल हॉस्पिटल, प्रवीण साई बेकरी, अलवर ब्राइडल लहंगा, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, मैक्स फिटनेस जिम, भिखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, फीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, प्रेपी जंक्शन, पिज्जा कैफे, एएफ फाइनेंस, रिवाज रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, डिजिटल सॉल्यूशन, आरके न्यूट्रिशन हब, ब्रदर पिज्जा, अप्सरा पार्लर, सिगरी रिसोर्ट, सरोवर प्रीमियर, इनसाइड ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो, A1 क्रिएटर्स, लजीज पिज्जा और पोथी कलम स्कूल हैं। इस ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शुभम शर्मा। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित लोफर गारमेंट्स के पास मणि महेश मित्र मंडल की ओर से चतुर्थ भव्य भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान बम भोले, जय बाबा मणि महेश के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं को भंडारे में आलू पूरी, खीर, हलवा, छोले का प्रसाद वितरित किया गया। लगभग 2500 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा मणि महेश की विशेष पूजा अर्चना से की गई। मणि महेश मित्र मंडल के द्वारा आज हमारा ये चौथा भंडारा है और ये हम हर साल भंडारा करते हैं। बाबा मणि महेश के प्रसाद के तौर पे हमने खीर, पूरी, सब्जी और चने भी उन्हें श्रद्धालुओं को बांटे हैं और हमारे ये कम से कम 2000 से 2500 आदमियों को प्रसाद बांटा गया था। और हमारे हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं तो हमारे श्रद्धालुओं को सबों को ये चीज की खबर रहती है। तो हमारे यहाँ सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है भंडारे में और हम कोशिश ये करेंगे कि हम आगे हमेशा ये करते रहें। हमारा भंडारा हमेशा 4 साल चलता रहे। हम बाबा मणि महेश के दर पे जाते रहें और भंडारे करते रहें और सभी भाइयों को प्रसाद ऐसे ग्रहण कराते रहें। सार्वजनिक श्री रामलीला कमेटी तिजारा द्वारा श्री रामलीला मैदान के रंगमंच पर शनिवार को बाली वध व लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। श्री राम सुग्रीव मित्रता का प्रसंग बहुत ही रोचक रहा। हिमांशु कटारिया ने सुग्रीव व उग्रसेन सैनी ने बाली की भूमिका निभाते हुए बाली वध के दृश्य को रोमांचक बना दिया, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की। प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा के तहत ग्राम ईशरोदा में 13वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन साईं बाबा जोहड़ खेल मैदान में किया गया। इस अवसर पर 400 मीटर दौड़ 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग, 800 मीटर दौड़ 13 से 16 वर्ष आयु वर्ग तथा 1600 मीटर दौड़ 16 से 19 आयु वर्ग तथा गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों का सम्मान रक्तवीर रामनिवास समाज सेवी द्वारा मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर किया गया। इस अवसर पर निर्णायक कुलदीप पीटीआई रहे। माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क महिला पुस्तकालय में आज एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, जिसमें वीर भगत सिंह की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतराम चौधरी, सैनी सभा के प्रधान कृष्ण सैनी और वरिष्ठ भाजपा नेता हनुमान सैनी ने किया। पुरुषोत्तम सैनी एडवोकेट ने भी इस अवसर पर भगत सिंह के विचारों पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मंडल कोट कासिम द्वारा रविवार को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने रिबन काट कर किया। उद्घाटन के पश्चात कार्यकर्ताओं व युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। रक्तदाताओं की भीड़ के चलते कुल 261 यूनिट रक्तदान किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव में शनिवार रात जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाचा ताऊ के परिवारों के बीच हुए झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और टांके से हमला कर दिया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। झगड़े में करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से 2 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। साहब झगड़ा हुआ था खेत के ऊपर, हमको मालूम नहीं था। वो पार्टी दूसरी पार्टी जो तैयार थी, कुल मिला हम तो घर पे भी नहीं था। मैं पीछे आया था, मेरे रास्ता में रोड पे गिर के बीमार, और ये दूध काट रहा था। इधर लगाओ नहीं, ये दूध काट रहा था। दूध काटता काटता गया था, भैंस का दूध निकाल रहा था। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 12 लोग।
कौन सी गाँव का मामला है? क्या? कौन सी गाँव का मामला है? टिपरोली, थाना कौन सा लगेगा आपको? रामगढ़। आपका नाम क्या है? शब्बीर। रामगढ़ कस्बे में रविवार को अलवर दिल्ली हाईवे रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर मेंटेनेंस के चलते प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे के लिए बंद रखा गया, जिसके कारण यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट कर निकाला गया। रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने यातायात सुचारू रखने के लिए व्यवस्था की। रामगढ़ कस्बे की गुरु नानक कॉलोनी में रविवार सुबह घर के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी कार में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस आग ने कुछ ही मिनटों में नई गाड़ी को खाक कर दिया। धुआं और लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर हड़कंप मच गया। आसमान में काला धुआं छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाली थी। जैसे ही उसमें आग लगी, धमाकों जैसी आवाजें आने लगी, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। इस गाड़ी भैया बाहर निकाली थी, तो साफ सफाई करके मतलब गाड़ी साफ करी और बाहर खड़ी करी और बस अंदर नहाने के लिए गए तो आग लग गई भैया इसमें। और आग बुझाने की भी कोशिश करी, नहीं बुझी। ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक कर रहे थे, गाड़ी लॉक हो गई थी प्रॉपर, पूरी लॉक ही नहीं होती थी, खुल नहीं रही थी। कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे की। कोई नहीं आया, फोन किए थे, कुछ अभी तक कोई नहीं आया। फायर ब्रिगेड वगैरह किसी की सुविधा मिली आपको? आई थी पुलिस यहाँ पे नहीं आई, वहाँ आई होगी पता नहीं। अच्छा आए, चौक पर आए थे, वो सिलेंडर देके चले गए, आगे तक तो कोई नहीं आया मौके पे। घर परिवार के बंदे इसमें लगे रहे। दूसरी मैं एक चीज में ये बोलना चाहूंगा आपको आगे कि 3-4 दिन पहले जो। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं यहाँ साथ में घर में रहता हूँ। कैसे लगी इस गाड़ी में? देखो जी, मौके पे सबसे पहला जो उसका छोटा भाई प्रभजोत सिंह बाल्टी डाल रहा था, एकदम से होल लड़ हुआ, तो मैं भी भगा घर से, पानी डाला, मिट्टी डाली। फिर काफी देर बाद जो सिलेंडर पेट्रोल पंप से हम लेके आए तो शीशे तो तोड़ कर बुझाने की कोशिश करी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चलो जो कोइंसिडेंट हुआ कि गवर्नमेंट द्वारा जो 3-4 दिन पहले सूचना सार्वजनिक दी गई है कि भाई रामगढ़ संपर्क संख्या जो 95 फाटक है वो बंद रहेगा 24 घंटे के लिए। तो अगर पहली बात हमने वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के लिए कॉल करा, वो गाड़ी मौके पे अब तक तो नहीं आई। अगर वो अलवर से चलती भी तो वो क्रॉस कर नहीं सकती थी। दूसरा, अगर वो रामगढ़ में आ भी जाती तो हमारी कॉलोनी में भी एंट्रेंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा अतिक्रमण की वजह से हमारा कॉलोनी का मुख्य रास्ता है वो बाहर ही खड़ी रह जाती। ये हमने अपने निजी तौर पे सबमर्सिबल मोटर चला के मिट्टी डालकर, पानी डालकर इसको बुझाया है और अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। पुलिस आई तो चौक पे खड़ी रही, एक जो सिलेंडर जरूर हमको उपलब्ध करा के गए हैं। तो प्रशासन से मैं ये कहूंगा कि जो इसका तो जो अब होगा जिस तरीके से होगा, ये दो रीजन है कि अगर फाटक बंद रखना था तो एक दिन पहले प्रशासन को जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है सेंटर रामगढ़ में अवेलेबल होनी चाहिए थी, इमरजेंसी में। प्रथम संभागीय शैक्षिक सम्मेलन गैर सरकारी विद्यालयों का शैक्षिक सम्मेलन रामगढ़ ब्लॉक के तत्वावधान में किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह तथा स्कूल शिक्षा परिवार सुप्रीमो अनिल शर्मा, विशेष अतिथि ज्ञान प्रकाश, आईटीबीपी के लेफ्टिनेंट कर्नल एवं संभाग के अध्यक्ष लोकेश मिश्रा और संभाग के तीनों जिलों के अध्यक्ष अनूप यादव, शिवचरण यादव, मोरध्वज चौधरी रहे। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा से संबंधित स्कूलों में आ रही समस्याओं को दूर करना तथा शिक्षा में नवाचार को लेकर चर्चा की गई। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के करनी माता मंदिर के पास बफर क्षेत्र में बाघिन ST 2302 को अपने 2 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप होने से सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टाइगरों की संख्या 50 होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सैनी महापंचायत संगठन राजस्थान के द्वारा संगठन विस्तार हेतु बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया। सैनी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सैनी के द्वारा नौगांवा निवासी मोतीलाल सैनी को अलवर जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। मित्रों और समाज बंधुओं के द्वारा उन्हें मिठाई खिलाकर बधाइयां दी गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया
कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोबाइल जब्त किए। नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के सुपरविजन में एवं सीओ रामगढ़ के नेतृत्व में ऑनलाइन ठगी, फिक्सेशन, OLX, म्यूल अकाउंट, फर्जी सिम आदि फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। कला भारती के संगीतकार चिन्मय पाराशर के बनाए नवे राग नेहरवा को देश की प्रसिद्ध संगीत मासिक पुस्तक हाथरस ने प्रकाशित किया है। राजस्थान में किसी भी संगीतज्ञ की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनके बनाए राग देश की सर्वश्रेष्ठ गंधर्व यूनिवर्सिटी मुंबई में भी गाए बजाए जाते हैं। उन्होंने उस्ताद मम्मल खान से संगीत की तालीम ली है। इन्होंने इंडियन आइडल सलमान अली, रेणु नागर के गीतों में संगीत भी प्रस्तुत किया है। राजगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 3 एवं उसको आगे देने वाला 1 तथा 3 व्यक्ति जो राशि सेव अकाउंट में आ जाती थी, उसका निस्तारण करने वाले कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के संदिग्ध बैंक खातों में करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड की राशि और आरोपियों से 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, हिसाब किताब की 2 डायरियां, 30 ATM कार्ड, 2 आधार कार्ड, 7 मोबाइल व आरोपियों से करंट और कॉर्पोरेट अकाउंट साइबर ठगों को कमीशन पर बेचने के साक्ष्य मिले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने पर आज अलवर शहर की कई बस्तियों में विवेकानंद नगर बस्ती, अरावली बिहार कालाकुआ क्षेत्र, मानसरोवर बस्ती, जयपुर रोड, विश्वकर्मा बस्ती, कालीमुरी अलवर में विजयादशमी उत्सव मनाया गया एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वयंसेवकों के द्वारा पथ संचलन भी निकाला गया।
अखिल भारतीय किसान सभा के देशव्यापी सदस्यता अभियान के तहत किसान सभा के अलवर जिला संयोजक मंडल सदस्यों ने रामगढ़ तहसील के गांव सांखला, बहाला, बाम्बोली, बगड़ राजपूत व नाडका का दौरा करते हुए किसानों की खाद, बीज व बिजली आदि समस्याओं को सुना व उन्हें किसान सभा की सदस्यता प्रदान की। आज तय कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यता अभियान के तहत अलवर जिले की रामगढ़ तहसील के अंदर जिला संयोजक मंडल के सदस्य महेंद्र सिंह अलापुर, लोकेश शर्मा बामोली और जिला संयोजक मुख्तार सिंह ने पूरी रामगढ़ तहसील के गांवों का दौरा किया और जिसमें गांव सांखला, गांव बाम्बोली, गांव बगड़ राजपूत, गांव बहाला, गांव नाडका, गांव बगड़ का तिराया, यहां पर जाकर किसानों की समस्याओं को सुना और उन्हें किसान सभा की सदस्यता प्रदान की। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।